फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम जो है बहुलक का पोस्टमार्टम करेंगे। कहने का अर्थ हुआ कि बहुलक को एकदम पूरा तोड़ के अच्छा से समझेंगे। एक ही वीडियो में सभी बहुलक को हम बना सकते हैं, समझ जाएंगे। इसलिए हम आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे तरह से तोड़ कर बहुलक को निकालना समझाएंगे, किस तरह से बहुलक निकाला जाता है। एक बार आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा कि बहुलक कैसे निकाला जाता है, तुरंत आप निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा इस रूप में दिया रहेगा, यानी कि उसका जो वर्ग अंतराल दिया रहेगा इस रूप में रहेगा। ठीक है, वर्ग अंतराल के रूप में जो बहुलक रहेगा उसका निकालना बहुत आसान होता है। इसके लिए अब सबसे पहले क्या करना है, आपको बहुलक वर्ग जो अंतराल दिया रहता है इसी में से सारा इसका मान दिया रहता है। तो बहुलक वर्ग का जो सूत्र होता है, बहुलक निकालने का सूत्र ये होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है। इस सूत्र का मान कैसे निकालें, जैसे कि F1, F0, 2F1, F0, F2, H, L, ये सब इसमें मान होता है। बहुलक के सूत्र है, इस सूत्र में ये मान कैसे निकालते हैं, मेन चीज़ यही होता है कि इस मान को कैसे ध्यान में रखना है। ये मान निकालने के लिए आप जो है सबसे पहले देखिए, सबसे पहले होता है बहुलक वर्ग। ये बहुलक वर्ग जो होता है ना, इसका मान कैसे पता करें कि ये जो इसमें इतना सारा दिया गया है, इस सारा में से बहुलक वर्ग कौन होगा। तो ये नियम याद रखिएगा, सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, यानी कि जो आपको बारंबारता दिया रहेगा क्वेश्चन, इसमें देखना है सबसे बड़ा मान कौन है। तो आप देख लीजिए सारा मान यहाँ पर है, इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो 155। तो ये आपका बारंबारता हुआ, लेकिन हमको यहाँ लिखा है बहुलक वर्ग। तो इसके लिए इसका वर्ग क्या है, 95 से 100, इसका मान हो जाएगा 95 से 100। बस कुछ नहीं करना है। अब शॉर्ट में ध्यान रखने के लिए सबसे ज़्यादा जो बारंबारता होगा उसका वर्ग अंतराल ले लेना है। जैसे 155, इसका वर्ग अंतराल ले लिए 95। अब इसी में से हमको एल का जवाब देना होता है। एल का परिभाषा होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अभी जस्ट हम जो बहुलक वर्ग लिखे हैं इसका निम्न सीमा, इसको छोटा अंक को निम्न सीमा, बड़ा अंक को उच्च सीमा, 95, तो यहाँ हो जाएगा 95। उसके बाद अब आता है F0। F0 की परिभाषा होता है बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबार। जैसे कि हम बहुलक वर्ग ये लिए है 95 से 100, तो ठीक इससे ऊपर, ऊपर का मतलब ये हो जाएगा आपका ऊपर, क्योंकि हम इसको ऐसे लिखेंगे घुमा के तो ये ऊपर चला जाता है। तो इसका कह रहा है वर्ग बारंबारता, यानी कि ये वर्ग है 90 से 95, यानी कि इससे ठीक ऊपर वाला ये हो गया, इसका बारंबारता 85, तो यहाँ हो जाएगा 85। F1 का परिभाषा है बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब देखिए हम बहुलक वर्ग ये लिए, इसका बारंबारता 155, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 155, यानी एक मान ये हो गया और एक मान ये है। ठीक है, अब उसके बाद होता है F2। F2 कहने का अर्थ हुआ कि बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाले वर्ग, जैसे आप बहुलक वर्ग लिए हैं, सारा खेल इसी पर है। इस चीज़ को आप बढ़िया से ध्यान में रखिएगा, सब कुछ बन जाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये मान को देखते हैं। ये जो ये मान दिया गया है इससे ठीक कह रहा है नीचे, तो नीचे ये सब नीचे होता है, ठीक नीचे मतलब बगल वाला, तो ये इसका नीचे वाला है, इसका बारंबारता 110, तो यहाँ समझिए F2 कितना हो जाएगा 110। अब H वर्गमा, मतलब कि जो हम वर्ग बहुलक वर्ग लिए इसमें दोनों का अंतर कितना है 5 का, तो यही वर्गमाप होता है 5। इस तरह से आप देख सकते हैं कि L1। अब आसान तरीका समझिए क्या होता है, सबसे अधिक बारंबारता वाला ले लिए, ये वर्ग अंतराल आ जाएगा, इसके बगल वाला ये F0 हो जाएगा, ये खुद F1 हो जाएगा, इसके जस्ट नीचे वाला ये F2 हो जाएगा। ये तीनों को मान पकड़ के चलिएगा, तीनों मान इसी का होता है। ठीक है, अब ये सारा मान निकल गया, मेन चीज़ यही मान निकालना होता है। तो आप परिभाषा याद रख सकते हैं, नहीं तो नहीं याद रहता। तो इतना नियम रखिए, सबसे अधिक बारंबारता वाला पर जाना है, उसका ऊपर का वर्ग अंतराल ले लेना है, F0, F1, F2, यानी ठीक ऊपर से F0, F1, F2, यानी F0, ये F1 और F2 सीरियल वाइज मान लेना है। उसके बाद अब बारी आता है सूत्र पर बैठाने का। देखिए सूत्र पर किस तरह से हम बैठा सकते हैं। सूत्र पर बैठाने के लिए हमको एक बार सूत्र याद रखना पड़ेगा, सूत्र लिख लेना। अब इस पे मान बैठाइए, जैसे जो है एल का मान हम 95 रख दिए, प्लस बड़े ब्रैकेट अब है F1 माइनस F0। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, F1 और F1 F0 का मान ले लेते हैं 85, 155, F1 155, F0 85, पूरा का बट्टा है बट्टा देंगे। उसके बाद नीचे हम सूत्र है 2 गुना F1, तो 155 घटाओ F0, तो 85 घटाओ F2 देखिए यहाँ पर निकाल चुके हैं 110, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, तो यहाँ दे देंगे 110
ब्रैकेट बंद गुना एच, एच का मान 5, बरगामा आप दोनों का अंतर देखिए, सब में अंतर कितना 5 5 है 5। अब इसको जो है हल करते हैं। को सबसे पहले इसको हल करने के लिए 95 के इसी तरह लिख लेंगे। उसके बाद 155 में से 85 को घटाना है, दोनों को घटा के आएगा 70। नीचे में देखिए क्या करना है, दोनों को गुना करना है, 2 गुना 155, गुना करने के बाद आएगा 310। उसके बाद घटाओ, ये दोनों देखिए दोनों घटाओ में है नीचे वाला, तो दोनों को जोड़कर एक कर देंगे, एक बना देंगे। तो जोड़ने के बाद आ जाएगा 195। उसके बाद ब्रैकेट गुना 5 है 5। जब तक ब्रैकेट एक अंक सिंगल अंक नहीं बनेगा तब तक इसको इसी तरह लिखते रहेंगे। 95 प्लस ऊपर तो 70 एक बना हुआ है, नीचे अब घटाना है। 310 में से 195 घटा देंगे तो आएगा 115 गुना 5। अब इसको गुना कर देते हैं, 95 गुना 70 बट्टा 115 गुना 5। ये 115 को 5 को काटिए तो इस दफ़े में कटेगा, ठीक है। तो अब जो है ये आपका बन गया है 95 गुना 70 बट्टा 23। अब 70 में 23 से भाग देना है, ठीक है। जब 70 में 23 से भाग देंगे तो यहाँ भाग देकर आएगा 95 प्लस 70 में 23 से भाग देंगे तो आएगा 3.04, यानी पॉइंट के बाद और अंक आता है लेकिन हम 04 लेंगे। अब इसके बाद दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद 95 3 98.04, लगभग करना है तो 98.05 इसका लगभग में आंसर आएगा। लगभग इसी इसका राइट आंसर हो गया। भाग देने के लिए आप दे सकते हैं भाग, देखिए कैसे 23 में भाग देते हैं। 23 से भाग देना है 70 में, देखिए आता है कि नहीं। भाग देने पर क्या करना है, सबसे पहले हमको लगाना है 3 दफ़े में 70 में 69 लगेगा। घटाएंगे इसको तो आएगा 1, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 उतरेगा। फिर ये भाग नहीं लगता है, ठीक है। जब भाग नहीं लगेगा तो यहाँ फिर 1 0 देकर यहाँ 0। अब इसको लगाते हैं 4 दफ़े में 92 लगेगा। अब इसको घटाते हैं तो कितना आएगा, घटाने के बाद 8 आएगा, ये कट जाएगा। फिर देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 0 उतरेगा, फिर लगते जाएगा। तो हम पॉइंट के बाद 2 अंक लेकर इस हिसाब को सॉल्व कर लेंगे, तो इसी का इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है बारंबारता वाले बहुलक का निकाल सकते हैं, यानी पोस्टमार्टम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सीख जाएंगे तो आपको 5 नंबर कन्फर्म है, ये मिल जाएगा। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझ में नहीं आया आता है तो अब वीडियो देखने के बाद समझ ही गए होंगे कि किस तरह से इसका ये हिसाब सॉल्व किया जाएगा।